हमारा खतरनाक समस्या आज जो व्यक्ति शासन कर रहा है वो नहीं है। हमारा समस्या हमारा पड़ोसी नहीं है। हमारा समस्या आज तो पूरा पैसा को समस्या नहीं है। हमारा समस्या और हमारा दुश्मन लोग नहीं है। हमारा समस्या कुछ बीमार नहीं है। हमारा समस्या, सबसे खतरनाक समस्या, हमारा समस्या पाप है। हम सब लोग पापी है। वो पाप की वजह से हम मरने वाला है, खत्म होने वाला है। ये शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें समस्या को समाधान नहीं हुआ। हमारा आत्मा खत्म हो जाएगा नित्य नाश में। इसलिए खतरनाक समस्या को समाधान करने के लिए सारा संसार का मालिक प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर ये संसार में आ गया। वो खतरनाक बीमार, वो पाप करके वो बीमार वो अपने ऊपर ले लिया। हमारा पाप वो अपने ऊपर ले लिया, उठा ले लिया। वो पाप को वजह से हमारा पाप, प्रभु यीशु, हमको पता है प्रभु यीशु निष्कलंक था, वो निर्दोष था वो। लेकिन मैंने पाप किया, अपने पाप किया। संसार में बहुत लोग, सब लोग पाप किया, कोई भी नहीं धर्मी। वो पाप वो अपने ऊपर ले लिए। इसको वजह से प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर अपना जान दे दिया। यदि हम उस पर विश्वास करेगा तो हमको उद्धार मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। जो पाप को जो समस्या है, वो खतरनाक बीमार है, वो बीमारों से हमको छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, उद्धार मिल जाएगा। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार हम पढ़ रहा है। हम आज एक अध्याय का 28 पद तक हम देखा पिछले हफ्ते। आज हम 29 पद से लेकर 34 पद तक हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 29 से लेकर 34 तक, 29 to 34। यूहन्ना, the Gospel of John, chapter 1, 29 to 34। मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचाना न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वो उस पर ठहर गया। मैंने तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। आइए हम फिर भी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को पवित्र वचन के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु, आप हमको आपका वचन, अब ये संसार में रहने समय में जो जो हुआ है वो पूरा पवित्र आत्मा की वजह से हमको लिखित रूप में दे दिया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु, आपको वचन से आप हमसे बातचीत करने के लिए हम विनती करते हैं। प्रभु, आपका आवाज हम सुनना चाहते हैं। प्रभु, आप हमसे बोलिए। प्रभु, आपका तुच्छ दास को, आपका क्रूस को किनार में आप रखो। प्रभु, आप स्वयं बोलिएगा। प्रभु, हम सुनना चाहते हैं। प्रभु, प्रार्थना आप सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिछले हफ्ते में हम देखा था 32वें दिन यूहन्ना, मतलब प्रभु यीशु संसार में आ गया। प्रभु यीशु आने के बाद
प्रभु के बारे में गवाही देने के लिए। देखो मैंने बताया था एक कोर्ट में कुछ चीज पक्का करने के लिए गवाह को लेकर आएंगे। ऐसे इधर देखो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले का गवाह देने के लिए एक व्यक्ति आ गया, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में पिछले हफ्ते में भी हम देखा था, पिछले समय में देखा था। उसने पूरा बताया। उसके साथ वो जो फरीसी लोग, जो बड़ा बड़ा धार्मिक लोग, धार्मिक अगुआ लोग आ गया। उससे पूछा तू कौन है? उसने बताया मैं एक आवाज हूं। जिंदा परम ईश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए वो पुराना नियम में लिखा है, नबियों ने लिखा है। क्या लिखा है? एक आवाज, एक व्यक्ति आएगा प्रभु यीशु को, जो रास्ता आपको रास्ता बनाने के लिए वो एक व्यक्ति आएगा। वो व्यक्ति मैं हूं करके, एक पुकारने के शब्द में हूं करके बपतिस्मा देने यूहन्ना अपने बारे में बताया था। हम देखा हो पिछले समय में। इधर देखो फिर भी दूसरों दिन में वो बपतिस्मा देने यूहन्ना प्रभु यीशु के बारे में बता रहा है। क्या 29 पद में ऐसे लिखा है, दूसरों दिन के मतलब जो पहले को दिन बपतिस्मा देने यूहन्ना के पास यो लोग आ गया, दूसरों दिन बपतिस्मा देने यूहन्ना प्रभु यीशु को बपतिस्मा देने के बाद को दिन, दूसरों दिन उसने प्रभु यीशु अपने ओर आते देखकर कहा। देखो प्रभु यीशु ऐसे आ रहा है, आने समय में आप अपने मन में ऐसे रखो, उसको साथ बहुत चला लोग थे वो समय में। बपतिस्मा देने यूहन्ना के साथ बहुत लोग बपतिस्मा लेने के लिए आया थे प्रभु उसके साथ में। वो लोगों के साथ, सब लोगों के साथ बपतिस्मा देने यूहन्ना ऐसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु को देखाकर, प्रभु यीशु आ रहा है ऐसे देखाकर बपतिस्मा देने यूहन्ना कहा, क्या कहा? देखो देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखो जो लोग बपतिस्मा देने यूहन्ना को बात सुन रहे थे, उसको मालूम पड़ने के लिए बपतिस्मा देने यूहन्ना बता रहा है। क्या बता रहा है? देखो वो कौन है? वो परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का मेमना है। क्यों वो बपतिस्मा देने यूहन्ना परमेश्वर को मेमना करके बता रहा है? हाँ, इसका कारण है पुराना करार हम देखने की वजह से हमको पता चलेगा। पुराना करार विशेष यहूदी लोग पूरा मेमना को बलि चढ़ा रहा था। मेमना को साल में नहीं, हर एक दिन में बलि चढ़ा रहा थे वो लोग। हम एक बार जाएंगे, आपको बाइबल में आपको कोशिश कर सकता है। निर्गमन का पुस्तक, दूसरी किताब, हमारा बाइबल का दूसरी किताब निर्गमन करके एक किताब है। आपको पता है परमेश्वर अब्राहम को चुन लिया, अब्राहम से एक बच्चा मिल गया अब्राहम को, इसहाक के बारे में 2 बच्चा, इसमें एक बच्चा को नाम थे याकूब से 12 कुल उत्पन्न हो गया। तो 12 कुल से इस्राएल जाति को उत्पन्न हो गया। अभी भी वो इस्राएल जाति हमारा पास है, हमारा साथ है। इस्राएल एक देश है। आज आपको पता है हम इंडिया को बहुत सहायता करने वाला, इंडिया को पूरा टेक्नोलॉजी पूरा हम इस्राएल देश से हम ले रहा है। इसलिए प्रिय लोग देखो, ये तो कुछ कहानी नहीं है, वो तो इतिहास है। वो इस्राएल जाति का शुरुआत अब्राहम से शुरू हो गया। अब्राहम का जो संतान है इस्राएल जाति। अभी भी हम इस्राएल लोगों को देखने की वजह से हमको पता चलेगा पुराने करार में जो अब्राहम है, अब्राहम से उत्पन्न हुआ एक जाति, वो जाति है इस्राएल। वो इस्राएल जाति को परमेश्वर चुन लिया। चुनने के बाद इस्राएल जाति बाद में हमको पता चलेगा वो मिस्र देश में चले गया। मिस्र देश में बाद में 400 साल को अंदरात में वो पूरा इस्राएल जाति मिस्र देश में एक गुलाम, जो समय में मिस्र देश का जो फारो राजा था वो तो बहुत खतरनाक एक राजा बाद में आ गया। वो पूरा इस्राएल जाति को अपने अंडर में एक क्या बोलेंगे गुलाम, उस पूरा इस्राएल जाति को गुलामी काम करने के लिए अपने अंडर में रखा।
अपनों पूरा देश को दासत्व में, वो पूरा इस्राएल जाति को दासत्व दासी करके उसको अंडर में रखा। उतने भी नहीं, उसको संघ बढ़ना शुरू किया किसके वजह से, और फिर वो मिस्र फारो राजा क्या करना शुरू किया, पूरा पुरुष लोगों को, जो बेटा जन्म लिया तो पूरा बेटा लोगों को मारना शुरू किया। बहुत तकलीफ, बहुत दुख देने के लिए शुरू किया इस्राएल जाति को। इस्राएल जाति परमेश्वर को सामने पुकारना शुरू किया, ओ प्रभु जी हमको बचाओ, यो मिस्र देश से हमको बचाओ करके रोने शुरू किया, पुकारना शुरू किया। परमेश्वर उसको पुकार सुनकर एक व्यक्ति को भेज दे, उसको नाम था मूसा। मूसा नबी आ गया, इस्राएल जाति को उधर से मिस्र देश के निकालने के लिए फारो राजा को सामने चले गए, सामने गया। फारो राजा से कहा मेरो जाति को, इस्राएल जाति को इससे छुटकारा दे दो, हम लोग जाना चाहता हूं इधर से। लेकिन फारो नहीं माना। इसलिए आप पढ़ने की वजह से पता चलेगा, निर्गमन को पुस्तक में 10 विपत्ति, खतरनाक विपत्ति परमेश्वर यो फारो को मिस्र देश में परमेश्वर दे दिया। बहुत फर्क विपत्तियों दे दिया। लास्ट अंतिम विपत्ति ऐसे था, जो इस मिस्र देश को संपूर्ण ज्येष्ठ खत्म हो जाएगा करके। इसलिए देखो, वो देश में, इस मिस्र देश में यहूदी लोग भी है, मिस्र देश भी लोग भी है। यहूदी लोगों को बचाने के लिए, यहूदी लोगों को ज्येष्ठ को बचाने के लिए परमेश्वर ऐसे एक आज्ञा दे दिया। वो आज्ञा हमको 12 का इस्राएल निर्गमन को किताब 12 पुस्तक में हमको पता चलेगा। परमेश्वर ऐसे आज्ञा दे दिया। मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। इसको मुख्य भाग मैं पढ़ूंगा, पूरा पढ़ने के लिए हमारा पास समय नहीं है। 12 को 1-2 पद में 3 पद में ऐसे लिखा है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष के पहला महीना यही ठहरे। देखो, इस्राएल जाति मिस्र देश से निकलने वो समय इस्राएल को कैलेंडर का शुरुआत का महीना हो गया। बाद में इस्राएल जाति जो कैलेंडर मानना शुरू किया, उसको कैलेंडर को पहला का, हमारा जनवरी जैसे पहला का महीना, वो महीना हो गया ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीना के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों को घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। मतलब प्रत्येक घर से एक मेमना को तुम क्या करने रखो। और नीचे थोड़ा छोड़कर मैं पढ़ना चाहता हूं, 5 पद में लिखा है, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। देखो, मेमना को रखो, और वो मेमना कैसे मेमना होना चाहिए? मेमना निर्दोष होना चाहिए और 1 वर्ष का नर होना चाहिए। और इसमें लिखो, 6 पद में लिखा है, और इस महीना के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। मतलब जो मेमना को तुम एक एक घर में एक मेमना को रखने, वो मेमना निर्दोष होना चाहिए, 1 वर्ष का नर होना चाहिए। वो मेमना को क्या करने? 14वें दिन में क्या करने? वो मेमना को बलि करना। बलि करने के बाद क्या करने? 7 पद में लिखा है, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिस घर में मेमने को खाएंगे, उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिर पर लगाए। देखो, तो मेमना को लहू क्या करने? चौखट के सिर पर लगाए। क्यों लगाने? लिखा है 12 पद में, हम जाएंगे 12 पद में, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश को बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा।
मैं यहोवा हूं, और जिस घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। आमीन। देखो, एक बहुत अद्भुत चीज, बहुत बार मैंने बोल चुका है, पुराना करार पूरा हमको यो दिखा देता है, क्या है? प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। पुराने करार में हम इधर क्या देख रहा है? देखो, जिस घर में जो मेमना को मारकर उसको चौकट के, उसको घर के जो चौकट पर को सिर पर वो लहू लगाया, वो घर छोड़कर परमेश्वर दूसरों घर पर जाएंगे। मतलब वो घर में मृत्यु नहीं आएगा, मृत्यु से वो घर छुटकारा, वो घर को जो पायलटों को बेटा और पायलटों को जो है वो सबको मृत्यु से बच जाएगा। प्रिय लोग, इधर देखो, इधर दूसरा एक मेमना आ गया। आमीन। वो मेमना के बारे में बता रहा है अभी 32वें दिन यूहन्ना। देखो, परमेश्वर का मेमना, वो आपको पता है कि इसके बाद भी इस्राएल जाति, अब बात भी पढ़ने के वजह से हमको पता चलेगा, इस्राएल जाति हर दिन, बात में आप निर्गमन के पढ़ने समय में को पता चलेगा, हर दिन ऐसे अपने पापों के लिए मेमना को बलि चढ़ा रहा था। अब इधर नेपाल में आने के बाद, नेपाल में हम लोग देख रहे हैं, वो साल में, इवन गरीब लोग भी साल में एक बार कुछ एक मेमना को लेकर आएंगे। वो पूरा घर के लोगों को बाहर आएंगे, वो मेमना को लेकर पंडित को सामने लेकर आएंगे। पंडित यो पूरा लोगों के लिए, वो घर में जितने लोग हैं, पूरा लोग जितने पाप किए, वो पूरा पापों के लिए वो मेमना को काट कर उसको रगत बहाएंगे, उसको लहू बहाएंगे। इसके बाद यो पंडित बताएंगे, देखो तुम्हारा जितने पाप है वो पूरा यो पाप उसको मेमना को ऊपर आ गया, मेमना को काटने की वजह से, उसको लहू बहाने की वजह से वो पूरा पापों से तुम क्या हो गया? छुटकारा तुमको मिल गया करके। आपको पता है नेपाल को राजा के लिए, राजा लोगों के लिए अभी भी गोरखा में एक मंदिर है, प्रत्येक दिन मेमना को की बलि हो रहा है उधर। देखो, इस्राएल जाति भी वो कर रहे थे, और मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में प्रत्येक दिन सुबह शाम को, आप करने के बाद पता चलेगा, सुबह शाम को ऐसे बलि हो रहा था। वो समय में इस्राएल जाति को पापों के लिए बलि हो रहा थे। लेकिन इधर आने के बाद हमको पता है, देखो एक मेमना को 32वें दिन यूहन्ना दिखाई दे रहा है। देखो परमेश्वर को मेमना। अभी तक तुम लोग तुम्हारा मेमना को बलि किया, और भी जगह में हमको पढ़ सकता है प्रिय लोग। आप यशायाह नबी को, ये भी पढ़ने अच्छा है, यशायाह नबी को किताब 53 अध्याय 6-7, यशायाह नबी को किताब 53 अध्याय, यशायाह 53 अध्याय का 6-7 ऐसे लिखा है, हम तो सबके सब बेड़ों के समान फटक गए थे, हम में से हर एक ने अपने अपने मार्ग लिया, और यहोवा ने, परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखो, इधर 32वें दिन यूहन्ना बता रहा है, क्या है? जगत का पाप उठा ले जाता है। मतलब परमेश्वर ने क्या किया? इधर हम देख सकता है परमेश्वर ने क्या करेगा। हम सब लोगों को पाप, परमेश्वर को मेमना, प्रभु यीशु को ऊपर क्या करेगा? लाद दिएगा, परमेश्वर को रखेंगे। और नीचे लिखा है, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के सामने और बेड़ी ऊन कतरने के सामने चुपचाप शांत रहती है। देखो, इधर भी देख सकता है प्रभु यीशु मसीह को एक
पेड़ के तरह, एक मेमना के एक तरह यशायाह नबी हमारा सामने दिखाई दे रहा है। देखो वो मेमना, मतलब इधर 32वां दिन है, यूहन्ना बता रहा है क्या है, देखो देखो मेमना है। जो पुराने करार में जो नबी लोग बता रहा था एक मेमना के बारे में, एक मेमना आएगा, वो एक मेमना हमारा पाप उठाएंगे, हमारे लिए वो मेमना बलि हो जाएगा। वो मेमना अभी आ गया, वो मेमना वो है प्रभु यीशु मसीह करके 32वें दिन यूहन्ना दिखाई दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह क्या किया, उसको बलिदान के वजह से क्या हो गया, हमारा पाप, इधर लिखा है हमारा पाप उठाई ले गया, हमारा पाप उठाई ले गया प्रभु यीशु। ये पद भी पढ़ेंगे हम लोग, हिब्रू को किताब, आप मेरे साथ आइएगा, हिब्रू इब्रानियों की किताब, इब्रानियों को किताब 9 अध्याय का 26 पद, इब्रानियों को किताब 9 अध्याय का 26 पद, एक गंभीर पद है। आप एक बार खोले, आप खोल सकता है तो खोलिएगा, अंडरलाइन करने के लिए मैं बताना चाहता हूं। इसमें ऐसे लिखा है इब्रानियों की किताब में, देखो पुरानो जो याजक लोगों को बारे में बता रहा था उधर, वो याजक लोग दूसरों मेमना को और लहू लेकर परमेश्वर को पवित्र स्थान में जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या किया, अपने लहू लेकर पवित्र स्थान स्वर्ग के राज्य में गया। किसके लिए, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो अपने लहू लेकर चले गया, हमारा पापों से हमको छुटकारा दे दिया करके। इसमें लिखा है, आप पढ़ सकता है 26 पद में, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसने नीचे पढ़ेंगे, युग के अंतिम में वो एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दिया, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मतलब हम लोग मरेंगे, मरने के बाद सब लोग खत्म नहीं होगा, न्याय हो जाएगा। हम प्रत्येक दिन करने के लिए एक न्याय करने वाला परम ईश्वर है, पकड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे अरे स्वर्ग भी नरक भी सब इधर है, वो तो संसार के लोग ऐसे बताएंगे, इसलिए खाओ पियो मौज मजा करो, लूटो, अपनी मर्जी से जीवन बिताओ। नहीं प्रिय लोग, बाइबल बताता है, जगह जगह में, बहुत जगह में बताता है, मरेंगे हम लोग, मरने के बाद खत्म नहीं होगा, न्याय होगा। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय करने वाला जिंदा परम ईश्वर है, एक न्यायाधीश होकर वो खड़े, देखो न्याय होगा। इसमें लिखा है बात में न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। देखो हमारा पाप उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, बलिदान हो गए एक बार। और क्या किया, और जो लोग उसके बाट जोगते हैं उसके द्वारे उसको उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। देखो एक बार प्रभु यीशु आ गया, किसके लिए आ गया, हम जितने लोग उस पर विश्वास करेगा उसको पाप उठाने के लिए बलिदान हो गया। और प्रभु यीशु मसीह फिर आएंगे, किसके लिए आएंगे, हमको हमारा पाप उठाए, जितने लोग उस पर विश्वास किया है उसको पाप उठाए हुए कि क्या करने के, दिखाई देखने के लिए, दूसरों बार बिना पाप उठाए उन्हें के लिए दिखाई देगा। मतलब फिर पाप उठाने के लिए नहीं, हमको उद्धार देने के लिए, जितने लोग उस पर विश्वास किया है, जितने लोग उसको बाढ़ जोते हैं उसको लेकर जाने के लिए प्रभु यीशु आए। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह, युक्त गंभीर बात है, प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गया हमारा पाप उठाने के लिए, हमको परमेश्वर को साथ लेकर जाने के लिए। इधर देखो 32वां यूहन्ना ऐसे बता रहा, देखो मेमना इस्राएल जाति, पूरा इस्राएल जाति को सामने 32वें दिन यूहन्ना पुकार करके कहा, क्या कहा, प्रभु यीशु ने देखा कर कहा, क्या कहा, देखो देखो ये परमेश्वर को मेमना है, परमेश्वर को मेमना है। वो किसके लिए आ गया, जो जगत का पाप उठा ले जाता है।
आपके लिए, मेरे लिए, संसार के जितने लोग हैं, संपूर्ण मानव जाति के लिए, उसको पाप उठाने के लिए, उठाकर ले जाने के लिए वो संसार में आ गया। प्रिय लोग, मैंने पाप किया है बहुत, हम सब लोग पापी हैं। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हम पाप किया तो पाप को दंड हमको मिलना चाहिए, लेकिन हमारा जो दंड है, हम जो दंड हमारा ऊपर आएगा, वो दंड परमेश्वर पिता ने अपनो बेटा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखा। ओ प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप उठाएंगे, वो उठाकर क्या करेंगे? ले जाएंगे। कैसे लेकर गया? प्रभु यीशु मसीह अपनो जान दे दिया, हमारे लिए अपनो जान दे दिया। और नीचे पढ़ेंगे इसमें एक शब्द है, उठा ले जाएंगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह, आप जो जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, अपना पाप अपने ऊपर लेंगे, आपको स्वतंत्र करेंगे, हमको स्वतंत्र करेंगे, करेंगे, हमको पूरा पूरा छुटकारा देगा। वो बताएंगे, बनी जितने पाप बनी ने किया मैंने ले लिया, उसको वो दंड मैं अपने ऊपर ले लिया, उसको छोड़ दो। लोग कभी कभी मेरा मन में वो आएगा, शैतान मेरे ऊपर दोष लगाएंगे, बन्नी वो पापी है, वैसे किया वैसे किया, उतने उतने किया काम किया है, वो तो मेरा है, पापी है, मरे के योग्य है, उसको बेच दो मरे में। प्रभु यीशु ने बताएंगे, बेनी जितने पाप किया मैंने ले लिया है, उसको दंड मैंने ले लिया है, उसको छोड़ दो। ऐसे एक उद्धार मेरे लिए, आपके लिए, जितने लोग उस पर विश्वास करता है वो सबके लिए मिलेगा। इसलिए हमारा पाप उठाने के लिए, उठाकर ले जाने के लिए क्रूस पर हम सुना है, मृत्यु है, पाप को जो जाला क्या है, मृत्यु है, वो जाला प्रभु यीशु अपने ऊपर ले लिया, मृत्यु ले लिया, मरकर हमको छुटकारा प्रभु यीशु ने दे दिया। और नीचे लिखा है, 30 पद में लिखा है, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। हमको पता है 32वें दिन होना, पहले भी हम देखा, हम देखा था 32वें दिन बता रहा था, देखो ये व्यक्ति मेरे पीछे आ रहा है, वो पूरा संसार को पाप उठाने वाला है, वो मेरे भी पहले था। और नीचे 32वें दिन बता रहा है, देखो 32 में लिखा है, 32 में, और यूहन्ना ने एक गवाही दिया, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वो उस पर ठहर गया। मैंने तो उसे पहचान नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखो, वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। आमीन। देखो 32वें दिन यूहन्ना बता रहा है, देखो जुन परम ईश्वर मुझे संसार में भेजा, किसके लिए भेजा? बपतिस्मा देने के लिए, प्रचार, पश्चाताप का प्रचार करने के लिए मुझे भेजा। वो कौन है? परम ईश्वर, सारा संसार का मालिक। वो मालिक मुझसे बताया, क्या बताया? जिस पर मैं हाथ रखा, जिसको मैं बपतिस्मा दे दिया, वो कौन है? वो परम ईश्वर को बेटा है। और 32वें दिन यूहन्ना ऐसे बता रहा है, क्या है? मैंने देखा, मेरे आंखों से मैंने देखा। क्या देखा? मैंने उसको बपतिस्मा देने समय में पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरते हुए मैंने देखा, उतरते देखा है, और एक कबूतर के जैसे। और क्या है वो? पवित्र आत्मा उसको ऊपर उस पर ठहर गया है। देखो 32वां दिन यूहन्ना एक अदालत को, एक न्यायाधीश को सामने एक व्यक्ति, हाँ मैंने मेरे आंखों से देखा है करके एक गवाह देने जैसे 32वें दिन यूहन्ना गवाह दे रहा, देखो मैंने देखा है। क्या देखा है? पवित्र आत्मा एवढं कबूतर को वजह से वो प्रभु यीशु पर आ गया, उसको ऊपर ठहर गया, मैंने देखा है। और जो व्यक्ति, जो परमेश्वर मुझे यो संसार में एक सेवगाई देकर भेज दिया, प्रचार करने के लिए भेज दिया, बपतिस्मा देने के लिए भेज दिया, उसने मुझे बताया, क्या बताया? हो जिन पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे,
वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है, वही ये परमेश्वर का बेटा। और नीचे लिखा है, और मैंने देखा और गवाही दी है कि वही परम ईश्वर का पुत्र है। देखो प्रिय लोग, 32वां दिन यूहन्ना बता रहा, देखो जिन व्यक्ति को मैंने बपतिस्मा दिया है वो परमेश्वर को बेटा है, वो जिंदा परम ईश्वर को बेटा प्रभु यीशु मसीह है। और इस्राएल जाति से बता रहा, देखो जिन मसीह के लिए तुम लोग इंतजार करके बैठ रहा है, वो मसीहा यही है, प्रभु यीशु मसीह। प्रिय लोग, प्रिय भाई लोग और बहन लोग, प्रभु यीशु मसीह आ गया। प्रभु यीशु मसीह को दिखाई देख रहा है 32वें दिन यूहन्ना। लेकिन आज हमको पता है, और प्रभु यीशु मसीह बात में अपने बारे में बताया, गवाही दे दिया अपने बारे में, और बताया मैं अपना प्राण देने के लिए आ रहा हूं। बताने की वजह से आपने प्राण दे दिया क्रूस पर, अपना जीवन दे दिया। 3 दिन वो जिंदा हो गया, अभी भी वो जिंदा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। यदि हम उस पर विश्वास करेगा तो हमको उद्धार मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाई लोग, बहन लोग, संसार को सबसे खतरनाक एक बीमार पाप है। हमारा खतरनाक समस्या आज है, जो व्यक्ति शासन कर रहा है वो नहीं है। हमारा समस्या हमारा पड़ोसी नहीं है। हमारा समस्या आज तो पूरा पैसा को समस्या नहीं है। हमारा समस्या और हमारा दुश्मन लोग नहीं है। हमारा समस्या कुछ बीमार नहीं है। हमारा समस्या, सबसे खतरनाक समस्या, हमारा समस्या पाप है। हम सब लोग पापी है। वो पाप की वजह से हम मरने वाला है, खत्म होने वाला है। ये शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें समस्या को समाधान नहीं हुआ, हमारा आत्मा खत्म हो जाएगा नित्य नाश में। इसलिए खतरनाक समस्या को समाधान करने के लिए सारा संसार का मालिक प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर ये संसार में आ गया। वो खतरनाक बीमार, वो पाप करके वो बीमार वो अपने ऊपर ले लिया। हमारा पाप वो अपने ऊपर ले लिया, उठा ले लिया। वो पाप को वजह से हमारा पाप, प्रभु यीशु, हमको पता है प्रभु यीशु निष्कलंक था, वो निर्दोष था वो। लेकिन मैंने पाप किया, अपने पाप किया। संसार में बहुत लोग, सब लोग पाप किया, कोई भी नहीं धर्मी। वो पाप वो अपने ऊपर ले लिए। इसको वजह से प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर अपना जान दे दिया। यदि हम उस पर विश्वास करेगा तो हमको उद्धार मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। जो पाप को जो समस्या है, वो खतरनाक बीमार है, वो बीमारों से हमको छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, उद्धार मिल जाएगा। आपको पता है कितने लोग कितने जगह में जाकर पाप से छुटकारा मिलने के लिए, उद्धार मिलने के लिए क्या क्या चीज कर रहा है, कितने तकलीफ उठा रहा है। लेकिन देखो, हमारा पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह सब किया है क्रूस पर, सब चीज किया है। हम कुछ उसमें करने के लिए कुछ बाकी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण, अपना जान दे दिया है। उतने हम लोग करना है, ओ प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, प्रभु से विनती करना, प्रभु हाँ प्रभु मैं भी पापी हूं, प्रभु मैं आपको स्वीकार करता हूं, प्रभु मेरे जीवन में मैं विश्वास करता हूं, प्रभु आप मेरे लिए, मेरे पापों के लिए अपना जान दे दिया, अपना लहू बहाया, मेरे पाप आप अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मुझे आप उद्धार दे दो, मुक्ति दे दो, मैं आपको पीछे चलने के लिए तैयार हूं प्रभु। यदि हम ऐसे प्रार्थना करेगा तो हम देखा है प्रभु यीशु मसीह वो खतरनाक बीमारों से, पापों से हमको छुटकारा देने के लिए तैयार है। इसमें 32वें दिन वो बता रहा है, देखो प्रिय लोग, वो इस्राएल जाति से बताया जगत का पाप उठा ले जाने परमेश्वर को मेमना। आज प्रिय भाई लोग, बहन लोग, मैं बताना चाहता हूं, आपका पाप उठाने के लिए एक मेमना आ गया संसार में, वो प्रभु यीशु मसीह है। अपने पाप उठाने के लिए वो तैयार है। आप तैयार है कि वो पाप देने के लिए, आप तैयार है कि वो पाप मानने के लिए। हाँ प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं वो पाप इतने साल उठाकर मैं थक गया, प्रभु
वो पाप के ऊपर और पाप करके करके मैं तो थक गया प्रभु, खत्म हो रहा है प्रभु मेरा जिंदगी, मेरा दिल में शांति नहीं प्रभु, खुशी नहीं प्रभु, पता नहीं क्या होने वाला मैं। प्रभु जी मैं दे रहा हूं आपको, आप ले लिए प्रभु मेरा पाप। हाँ प्रिय बहन, ओ प्रिय भाई, आपको पाप उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज आपको सामने है। वो बता रहा है दे दो मुझे बेटा, दे दो, मैं लेने तैयार हूं, मैं तुमको स्वतंत्र करने के लिए तैयार हूं, मैं तुमको वो पापों से आजादी करने के लिए तैयार हूं, दे दो मुझे। अभी हम देने के लिए तैयार हो तो अभी, अभी, कल नहीं, 1 साल के बाद नहीं, 1 महीने के बाद नहीं, अभी आपको उद्धार मुक्ति मिल जाएगा, वो पाप से छुटकारा मिल जाएगा, आपको जीवन एक आजादी को जीवन हो जाएगा, एक स्वतंत्रता को जीवन हो जाएगा, एक नया जीवन आपको मिल जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमारा पाप उठाने के लिए एक मेमना होकर आप इस संसार में आ गया, हमारे लिए आप काल्वरी क्रूस पर आपने जान दे दिया प्रभु। वो मेमना जैसे प्रभु अपना लहू आप बहाया प्रभु, हमारे पाप को जो क्रोध वो अपने ऊपर ले लिया प्रभु, क्रूस पर आपने अपना जीवन दे दिया, बलि हो गया हमारे लिए। हम आपको धन्यवाद करना चाहता हूं प्रभु, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जितने हमारे भाई लोग बहन लोग अभी भी प्रभु यीशु वो पाप को बोझ उठाकर जी रहा है प्रभु, विनती करता है प्रभु, उसको मन आप खोल दे प्रभु, अपने पाप से उद्धार मिलने के लिए, मुक्ति मिलने के लिए प्रभु, अपने पाप अपने ऊपर डालने के लिए प्रभु, उसको आप बुद्धि दे दो प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु, हमारे पाप आप ले लिए प्रभु, हमको आजादी दे दिया प्रभु, हमको स्वतंत्र कर दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर पिता, इसके लिए अपने बेटा को आप दे दिया हमारे लिए, ये संसार में बेच दिया, क्रूस पर बलि किया, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रार्थना आप सुनने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।